प्रारूप देखिए, हमको तो पीछे की कहानी क्या है, कैसे हुआ, ये मुझे पता नहीं है। अब आगे क्या होना है वहाँ से मेरा काम शुरू होता है कि बनना क्या है। ज़्यादा डिस्कशन में तो मस्जिद की बात रहती है, लेकिन असलियत में मस्जिद नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स बनना है। और उस कॉम्प्लेक्स के जो कॉज है, जो उसकी अप्रोच है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ह्यूमेन है, जिसकी वजह से हम इससे जुड़ गए। क्योंकि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, सिर्फ मस्जिद एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक सेंटर ऐसा हो जो पूरे कंट्री को, जो मैन काइंड की ह्यूमनिटी को सर्व करे और लोगों से बीच में ब्रिज इस्टेब्लिश करे, जो गैप्स हैं उनको दूर करे। और बेसिकली जो रिलीजन की फंडामेंटल होती है, कि इस्लाम की भी, कि टू सर्व दी मैन काइंड, ह्यूमनिटी को सर्व करना, जिसे उर्दू की सेइंग में कहते हैं खिदमत खल्क, कि अगर आपने मानव सेवा की तो आपने भगवान की सेवा कर ली, पूजा कर ली, वर्शिप कर ली, उससे कम वो नहीं है। क्योंकि हर आदमी में, इंसान में उसका नूर होता है। तो ये बेसिक है, हर जगह है कि ह्यूमनिटी को सर्व कीजिए आप, इसीलिए सारी एम्फेसिस है। तो इस सेंटर का भी ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली टू सर्व द ह्यूमनिटी, द टोटल सोसाइटी, जो भी है, जिसको भी जो नीड है उसको सर्व किया जाए। तो मस्जिद के अलावा इसमें और भी चीज़ें होनी हैं, जो ह्यूमनिटी की जो फंडामेंटल नीड्स हैं आज की ह्यूमन बीइंग्स की। वन इज़ हेल्थ एंड अदर इज़ एजुकेशन। स्पेशली इसका जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है कि जिस तरीके से लोग हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी बहुत कम है, ये कोविड ने एक्सपोज भी बहुत किया। और स्पेशली जहाँ ये मस्जिद बन रही है, जो डिस्ट्रिक्ट, जो एरिया है फैज़ाबाद का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, वो सब जगह एजुकेशन, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पुअर है। कोई भी अच्छा हाई एंड जो है मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। तो उसके लिए लोगों को गोरखपुर या लखनऊ या कहीं और जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है। तो एक एम तो ये है कि ऐसा एक हॉस्पिटल हो जिसमें लोगों की को सर्व किया जा सके, उनको वहाँ पे अप्रोच मिल जाए हेल्थ सर्विसेज। और दूसरा ये है कि जो अवेयरनेस का इन्हेंस करना, वो भी एजुकेशन का जो एक रोल है, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। उसके अलावा एजुकेशन में बहुत कुछ आता है, टू नो योर कल्चर, योर हिस्ट्री, योर इतिहास, तो योर हिस्ट्री, उसके लिए डेलिब्रेशन जो है, एग्जीबिशंस हैं, लेक्चर्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो इस तरह की तमाम डाइवर्स एक्टिविटी है जिससे आप लोगों की अवेयरनेस लेवल को, जिसे आप एजुकेट करना कहते हैं इनफॉर्मली, वो वहाँ इन्हेंस कर सकते हैं। तो एजुकेशन फैसिलिटी उस हिसाब से वहाँ क्रिएट की जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव तो अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर और भी सजेशंस ओपन है सोसाइटी से भी, आपसे, इंटेलेक्चुअल से भी और कॉमन मैन से भी, अगर कुछ और वो चाह रहा है वहाँ पे, तो वो भी सोसाइटी को सजेस्ट कर दे। वो अगर वाइबल निकलता है, समझ में आती है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है हमारे हैं, सर्व मैनकाइंड विद इंडियन इथॉस, ट्रेडिशंस इंडियन हो, और स्पिरिट ऑफ इस्लाम, दैट शुड बी देयर। तो ऑल थ्री आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। कि एक कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है, एक गैप जो है उसको दूर करना है और लोगों को करीब जोड़ना है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर। सर, क्या नाम रहेगा मस्जिद का अलग से किसी नाम की ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो सोसाइटी का नाम है, इंडो इस्लामिक कल्चरल जो फाउंडेशन है, वो अपने आप में काफ़ी है। उसके बाद आप किसी मस्जिद के किसी नाम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या इवन प्लेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, धरनीपुर मस्जिद, कोई कुछ भी तरीके से आप जान सकते हैं। मतलब अगर जो परसेप्शन लोग परसीव कर रहे हैं कि कोई जगह किसी पर्सन से इसको जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मस्जिद अपने आप में उसकी अपना बीट है, अपना एक स्ट्रेंथ है, अपना उसका नाम है, उसको किसी दूसरे नाम के सहारे की ज़रूरत नहीं है।